Good morning, dear students. In last class, we were discussing about exercise 3.3, in which we have discussed till question number 8. Now we will discuss about question number 9, 10, 11, 12. अभी तक हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं और आप सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको एक फिगर गिवन है, एक डायग्राम गिवन है और इसके अंदर क्या दे रखा है वो पहले लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन में गिवन है आपको RISK and CLUE are parallelograms. RISK, इसको मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ। RISK, ये हो गया RISK। दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भाई। और ये एंगल आपको गिवन है कितना? 120 डिग्री। दूसरा दे रखा है CLUE, ये वाला पैरेललोग्राम, इसको भी हम अलग से बना लेते हैं। ठीक है भाई। ये तो है ECLU और ये एंगल L आपको गिवन है 70 डिग्री। अब करना क्या है? अब करना ये है फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। x कहाँ है? ये देखो, ये दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे हमें x दे रखा, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है भाई। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो x को देखो कहाँ आ रहा है? x आ रहा है यहाँ पे, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ना ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर एक x आ रहा है। यहाँ पे एंगल E है और एंगल S है। तो पहले हमें एंगल E और एंगल S की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, एंगल E और एंगल S की अगर वैल्यू हम फाइंड कर लें तो एंगल x की फाइंड कर लेंगे आराम से। कैसे? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम दो एंगल्स फाइंड कर लेंगे तो तीसरा एंगल अपना आप फाइंड हो जाएगा। तो अब तीनों एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे? देखो, बात कर रहा है यहाँ पे गिवन है आपको RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। तो जैसे ही पैरेललोग्राम आता है तो हमारे दिमाग में चीज़ आ जानी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमने बताई थी आपको, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी बात करी थी हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर हमने बात करी थी एडजेसेंस एंगल की। तो सम ऑफ एडजेसेंस एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, देखना जाके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंगल प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखो, ये 120 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट कौन है? ये, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एंगल K इज इक्वल्स टू एंगल I इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। वाई? इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरे एंगल्स की। एंगल R, इसका ऑपोजिट कौन होगा? एंगल S। अगर अपन इन दोनों एंगल्स में से कोई एक एंगल फाइंड कर लें तो दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और वो किसे करेंगे? एडजेसेंट एंगल से। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल?
Two angles which have a common side or a common vertex is called adjacent angle. ऐसे दो एंगल जिनमें एक साइड या एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो भाई सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनमें से आई हमें पता है, तो r प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल r इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देन एंगल r इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल r की वैल्यू में फाइंड हो गई कितनी, 60। तो ये कितना है, 60 डिग्री। आगे बात करते हैं, एंगल r इज इक्वल्स टू एंगल s। क्यों बताइए, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है इस पैरेललोग्राम के, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आर आई एस के इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स हमें पता चल गए। एंगल आर 120 डिग्री, इसका ऑपोजिट एंगल आई हो गया 120 डिग्री। एंगल आर हमने फाइंड कर लिया कितना, 60 डिग्री। एंगल आर का ऑपोजिट कौन है, एंगल एस, तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है भाई, ऐसे कैसे बात करते हैं इन पैरेललोग्राम CLUE, यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल एंगल E। बताइए क्यों, ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। भाई एंगल L का ऑपोजिट कौन है, एंगल E है, तो एंगल L कितना 70, तो एंगल E भी कितना होगा 70 डिग्री। समझ में आ गया। तो एंगल L और एंगल E क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल L यहाँ पे रहा, एंगल E यहाँ पे रहा। ठीक है भाई, बाकी एंगल्स हमें इसमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, उस ट्राइंगल के दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, और अब तीसरा एंगल अपन एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल EOS, अलग से बना देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे ये ट्राइंगल ESO, एंगल E आपके पास है 70 डिग्री, एंगल S आपके पास है 60 डिग्री, और एंगल O है आपके पास X। आपको वैल्यू फाइंड करनी है X की। तो क्या होता भाई, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल E कितना है हमारे पास, 70 डिग्री। एंगल S कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, और एंगल O क्या है, X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको एंगल X की वैल्यू फाइंड करनी है। 70 और 60 कितने हो गए भाई, 130। इसका ट्रांसफर इस साइड में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और कितना आ गया भाई, 50 डिग्री। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, राइट इट। Yes, dear students, now we will discuss about question number 10, which is explain how this figure is trapezium. आपको बताना है कि फिगर जो है कि वो ट्रपेजियम कैसे है, ट्रपेजियम है तो कैसे है, रीज़न बताना है। इसी में क्वेश्चन और है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसमें कौन सी दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। पहले तो बताना है कि ये ट्रपेजियम क्यों है।
फिर आपको बताना है कि अगर ट्रेपेजियम है तो कौन सी दो साइड है जो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है भाई, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको एक डायग्राम दे रखा है KLMN, उसके अंदर M आपको दे रखा है 100 डिग्री, L आपको गिवन है 80 डिग्री। ठीक है भाई, L और M दोनों एक ही साइड पे बने हुए ना, LM साइड पे एक ही एंगल साइड पे बने हुए। अगर दोनों का सम करें, दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 100 + 80 कितना हो जाएगा, 180। एक ही साइड पे बने हुए एंगल है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो वहां पे दोनों साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। और जहां पे पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल देन दिस शेप इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यानी कि जिस शेप में एक जोड़ा साइड्स का जो एक पेयर है वो अगर पैरेलल आ जाता है तो वो डायग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। वो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, एंगल M एंड एंगल L हैव अ कॉमन साइड MN। एंगल L और एंगल M के पास क्या है, एक कॉमन साइड है, वो क्या है, M। दूसरी चीज क्या है, एंगल L प्लस एंगल M, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे करके देख लेते हैं। एंगल M है आपके पास में 100 डिग्री, एंगल L आपके पास है 80 डिग्री। इसका मतलब कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया ना। तो इनसे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, इट मीन्स एंगल L एंड एंगल M आर एडजेसेंट एंगल। क्या है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल कहाँ बनते हैं, जहाँ पे दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब L के सामने लाइन कौन है, KL इज पैरेलल किसके साथ, MN के साथ। KL पैरेलल है किसके, MN के। आपको दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है। अब आपको पूछना है कि ये कौन ट्रेपेजियम कैसे है। तो जब दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, सो KLMN इज अ ट्रेपेजियम। KLMN इज ट्रेपेजियम। समझ आ गया भाई। M और L दोनों एक ही साइड पे बने हुए एंगल है, और जिन एंगल्स में एक साइड कॉमन आती है और एंगल 180 डिग्री होता है, वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो L और M क्या आ गए, एडजेसेंट आ गए। जब एडजेसेंट आ गए तो दोनों साइड्स क्या होगी, पैरेलल। ध्यान रखना हमेशा एडजेसेंट एंगल वहीं बनते हैं जहाँ दो लाइन क्या होगी, पैरेलल। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ट्रेपेजियम में एक साइड्स का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये दोनों साइड्स, दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। और ये क्या हो गया, हमारा ट्रेपेजियम हो गया। राइट इट। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक फिगर गिवन है ABCD इन विच एंगल B इज 120 डिग्री और गिवन है आपको साइड AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जानते हो आप लोग, ठीक है। और आपको करना क्या है, एंगल C फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बात करी थी, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनमें एडजेसेंट एंगल भी बनते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएं तो वो फिगर क्या बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है। तो देखो अगर एंगल B कितना है 120, तो एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा 180। क्यों होगा भाई, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, AB इज पैरेलल टू DC, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो
एडजेसेंट एंगल और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 20, तो एंगल C की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री।